Welcome back, my dear friends, my dear disciples, my dear learners. How are you? आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। जो भी अभ्यर्थी सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ग्रामर पर। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को मैंने वीडियो के माध्यम से अच्छे से क्लियर कराया है। जो नए अभ्यर्थी है, जो नए भाई बहन हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों को शेयर कर दे जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और आज हम 20 एमसीक्यूज करेंगे जो टेंस पर क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखिए, टेंस प्रैक्टिस क्यूज। वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, पानी उबलना शुरू कर देता है। अभी क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं कि भाई ये तो एक प्रोसेस है ना, वो होना ही है। तो ऐसी इसमें वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कि पानी सुपर उबल रहा है। ठीक है, अब उबल रहा है, पहले नहीं उबलता था। ऐसी बात है क्या? नहीं। बॉइल्स उबलता है। ठीक है, बॉइल्ड उबला कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या उबला, और हैज बॉइल्ड उबल चुका है। अब हमें पता लगाना है कि भाई ऐसी बातें जो सार्वभौमिक सत्य है, जो साइंटिफिक सत्य है, साइंस के हिसाब से जो क्या है वो एक्यूरेट है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में वह काम में लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा बॉइल्स। क्या आ जाएगा? बॉइल्स। ठीक है, कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, उबलता है। आई ब्लैंक माई होमवर्क येट। क्या कह रहे हैं? आई डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क येट। देखिए, इसमें हमें कुछ ना कुछ समय कोई कोई वर्ड हमें मिलेगा, उस वर्ड की हेल्प लेके हमें पता लगाना कि कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पता है हमें। तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिटिव वाला था ना। ठीक है, अब ये देखते हैं कौन सा है। हमारे पास यहाँ पर वर्ड है यट। अब यट हमें जो है क्या शो करता है कि कोई कार्य प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। ठीक है, तो डिड नॉट तो किस में आ गया? पास्ट टेंस में आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है ना। हैव नॉट फिनिश्ड, हाँ, ये प्रेजेंट है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो ये ठीक है। आगे इसको देख लेते हैं। आई एम नॉट फिनिशिंग, आई एम नॉट फिनिशिंग माई होमवर्क येट। इसका मतलब क्या होता है? अभी तक, यानी कि स्टिल नाउ, एक तरह से है ना, कि अभी तक या इस समय तक। तो आई एम नॉट फिनिशिंग भी नहीं आएगा। डू नॉट फिनिश भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो नहीं आएगा। तो क्या आएगा हमें? आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। कह रहा मैंने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। यानी कि यट क्या शो करता है? ऐसे कार्य जो परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में जो है पूर्ण होते हैं, उनके लिए यट का प्रयोग करते हैं। तो क्या आएगा भाई? यहाँ आएगा हैव नॉट फिनिश्ड येट। द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहां पर देखिए दो बातें हो रही है। वी रीच्ड, ठीक है, द स्टेशन, हम कहा स्टेशन पर पहुंचे। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और यहां पर जो है अगर किसी सेंटेंस में एक तरफ पे पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, V2, तो दूसरे वाला पार्ट क्या करेगा? पास्ट परफेक्ट जो है उसमें आता है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस के रूप में जो है काम लेते हैं। जैसे द ट्रेन लेफ्ट, और किसका यूज होता है इसमें? आफ्टर और बिफोर का यूज होता है। किसका होता है? आफ्टर और बिफोर। ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट, अब ये लेफ्ट तो आएगा नहीं। द ट्रेन हैज लेफ्ट, ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट भी नहीं आएगा। द
ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। कह रहा गाड़ी जो चली गई थी, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है हेड लेफ्ट, और वाज लिविंग तो आएगा ही नहीं, है ना। वाज लिविंग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई इसमें काम नहीं है। द ट्रेन वाज लिविंग जो है जा रही थी, और वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पर पहुंचे ना, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। इसको समझिए एक बार आप क्यों कह रहा हमारे पहुंचने से पहले, यानी कि ऐसा कार्य जो पास्ट परफेक्ट में पूर्ण हुआ हो, उससे पहले एक काम और आ जाए, उसको क्या करे, इंटरप्ट करे, उस काम को रोके। यानी कि हमारे क्या, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी, बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैड लेफ्ट जो है आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए लुक द पुलिस आफ्टर द थिफ। कह रहा है कि लुक देखिए, द पुलिस आफ्टर द थिफ, यानी कि जो है यहां पर हमारा जो वर्ड है ये बता रहा है कि अभी जो कार्य क्या हो रहा है। आप इसे मान लो कहूं मैं, देखिए वहां लोग गाना गा रहे हैं, देखिए वहां लोग नाच रहे हैं, देखिए वे खाना खा रहे हैं ना, देखिए वे पढ़ रहे हैं। तो लुक का मीनिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि अभी जो कार्य चल रहा है उसको शो करेगा। ये देखिए, लुक द पुलिस ब्लैंक आफ्टर थिफ, यानी कि पुलिस रन दौड़ती है, तो दौड़ती की बात है ही नहीं है। इज रनिंग आफ्टर थिफ, यानी कि क्या कर रही है, दौड़ रही है किसके, चोर के पीछे। आर रनिंग, अब पुलिस क्या है, पुलिस अपने आप में क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और इसके साथ में क्या आता है, इसके साथ में जो है सिंगुलर क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। तो आर नहीं आएगा, और वाज रनिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में काम चल रहा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लुक द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थिफ। आगे देखिए, ही ब्लैंक इन दिस स्कूल फॉर 5 years करेगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा, उस वर्ड्स की सहायता से, उन वर्ड्स की सहायता से आप पकड़ लोगे कि कौन सा टेंस है। देखिए अब यहां पर दे रखा है ही इन द स्कूल फॉर 5 years। अब हमें पता है फॉर और सिंस का यूज कब आता है, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना। यानी कि जब एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो सिंस का यूज करते हैं, और अवधि की बात करते हैं, अवधि समय है ना, तो फोर का यूज करेंगे ना। देखिए तो कह रहा है कि वह स्कूल में कितने 5 साल से क्या है, पढ़ रहा है, यानी कि उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी चल रहा है। तो ऐसे कार्य जो समय के हिसाब से जो है वर्तमान में चल रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस से पता है हमें हो गया। और प्रेजेंट में भी कौन सा है, परफेक्ट टेंस, क्योंकि सिंस और फॉर यूज उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें हमें सिंस और फॉर का यूज किसमें होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम आता है। तो देखिए ही इज टीचिंग दिस, अब ये इज तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर किसका हो रहा है, फॉर और सिंस का यूज हो रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैज बीन टीचिंग, देखिए यहाँ पर ये सही रहेगा ना, हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 years करके वह इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ा रहा है। टीचेस पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात वो नहीं आएगा। और स्टोर्ट पढ़ाया, पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये हमारे पास क्लू है, इसकी हम सहायता से पता लगा लेंगे कि ये कार्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, उसी में जो है हो रहा है। आगे देखिए, इफ ब्लैंक हार्ड आई विल पास द एग्जाम करेगी, कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल है। इफ प्लस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरे टेंस में क्या आएगा, दूसरे में हमारा आएगा साथ में प्लस में फ्यूचर
इंडेफिनेट, ठीक है ना। इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम, पता लगा लेंगे अगर इस इफ से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका एक पार्ट किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और दूसरा पार्ट प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। देखिए, इफ आई स्टडी हार्ड, यदि मैं कड़ी मेहनत करता हूं, ठीक है, ये आ जाएगा पे स्टडी हार्ड आई विल पास, यदि मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मैं एग्जाम पास कर लूंगा। अब स्टडीड तो आएगा नहीं, क्योंकि यदि मैं कड़ी मेहनत करता तो यहाँ पर क्या है, विल की जगह क्या होता है, वुड होता, तो हम स्टडीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पर वुड होता तो क्या होता, स्टडीड होता, लेकिन यहाँ पर विल है, स्टडी नहीं आएगा, विल स्टडी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है फ्यूचर में नहीं बनेंगे, एक कंडीशनल सेंटेंस है ना। इस वक्त इफ से शुरू हो रहा है तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, दूसरा पार्ट किस बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। हैव स्टडीड और हैव स्टडीड भी इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए आगे, मतलब नेक्स्ट मंथ वी दिस प्रोजेक्ट, कह रहा अगले महीने तक क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। विल फिनिश, विल हैव फिनिश्ड, आर फिनिशिंग, फिनिश। देखिए, अब फ्यूचर में कोई कार्य किसी अवधि में, किसी समय में पूरा हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें परफेक्ट टेंस का हम लेंगे, क्या लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, बाय द नेक्स्ट मंथ, ये टाइम दे रखा है कि अगले जो है महीने तक, वी ब्लैंक दिस प्रोजेक्ट, तो विल फिनिश, तो आएगा नहीं क्योंकि डेफिनेट में आता है। विल हैव फिनिश्ड, हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, वी विल हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट, इस कार्य को कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। और आर फिनिशिंग होगा ही नहीं, और फिनिश भी जो है इसमें नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बाय द नेक्स्ट मंथ वी विल हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट, करें अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। वाइल माई मदर ब्लैंक द डोर बेल रैंग, अब देखिए, द डोर बेल रैंग, रैंग यानी कि कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल बोल सकते हैं, पास्ट या फिर V2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जब मेरी मां क्या कर रही थी, ऐसे कार्य जब पास्ट कंटिन्यूस कार्य चल रहा है और उसी दौरान दूसरा कार्य करता है, उसको इंटरप्ट करता है, क्या करता है, यानी कि उसी बीच जो कोई कार्य होता है तो उसमें क्या आता है, पास्ट सिंपल आता है। और इसके साथ में क्या हो रहा है, यानी कि कोई कार्य पहले से चल रहा है, कह रहा है मेरी माँ क्या कर रही थी, वाइल, जबकि, और ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाइल माई मदर वाज कुकिंग, है ना, कुक्स तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट टेंस है, कि जब मेरी माँ खाना बना रही थी, है ना, मेरी माँ जब खाना बना रही थी, तो यहाँ कुक्स नहीं आएगा, इस कुकिंग नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हो रहा है कि पास्ट में, तो पास्ट में कोई कार्य हो रहा था, और कुकड भी नहीं आएगा। वाइल माई मदर वाज कुकिंग, जब मेरी माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, ठीक है। द डोर बेल रैंग, तभी क्या हुआ, घंटी जो है बजी। तो एक कार्य चल रहा है, उससे दौरान अगर दूसरा कार्य चलता है, यानी कि उसको रोकता है, इंटरप्ट करता है, उसके बीच दौरान होता है, तो उसमें तो पास्ट टेंस आएगा, और जो कार्य चल रहा है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, इस तरह से। अगर यह पास्ट है, ठीक है, दे ब्लैंक टू द सिनेमा लास्ट नाइट, देखिए बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा है, इसमें हमें पता लगा लेंगे, कुछ ना कुछ आपको वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, उन वर्ड्स की हेल्प लेकर आप पता लगा लेंगे कि कौन सा टेंस है। अब देखिए, लास्ट नाइट है, लास्ट वर्ड आ गया आपका, यस्टरडे आ गया, है ना, और इस तरह के अगर वर्ड्स आपके सामने आते हैं, लास्ट नाइट है, लास्ट संडे है, लास्ट ईयर है ना, एगो है, ठीक है, ये अगर आपको जो है वर्ड्स मिलते हैं तो सीधा सा आंख बंद करके हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगा देना है, ठीक है ना। दे ब्लैंक टू द सिनेमा लास्ट नाइट, करेंगे वो कहाँ गए, उस सिनेमा जो है गए, कहाँ गए, लास्ट नाइट, पिछली रात को, तो क्या है, वेंट हो जाएगा। हैव गोन तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव गोन तो, और गो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, वो नहीं आएगा, वर गोइंग भी नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए, आई ब्लैक हिम सिंस 2015। यहां पर हमारे पास हमें मिल गया है सिंस, हमें मिल गया है, तो सिंस की हेल्प लेके, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, क्योंकि सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और डेट यहाँ पर दे रखी 2015। तो कह रहा आई नो, अब नो तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिटली आता है नो, तो ये नहीं आएगा। आई एम नोविंग जो है, क्योंकि किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस में आता है, वो भी नहीं आएगा। तो आई हैव नोन, क्योंकि कौन सा टेंस है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड नोन का ऐसा कुछ क्लू नहीं रखा कि भाई ये आपका पास्ट टेंस में है। तो कह रहा कि आई हैव नोन हिम सिंस 2015। कह रहा मैं उसको 2015 से क्या करता हूं, जानता हूं। मैं उसको 2015 से क्या कर रहा हूं, उसको जानता हूं, हैव नोन। इट ब्लैंक सिंस मॉर्निंग सो दैट रोड्स आर वेट। देखिए यहां पर फिर हमें वर्ड मिल गया सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये वर्ड्स हमें मिल गए हैं सिंस मॉर्निंग सो द रोड्स आर वेट। इसलिए क्या है, रोड कैसे हैं, गीले हैं। कह रहा कि इट ब्लैंक सिंस मॉर्निंग सो द रोड्स आर वेट, ठीक है। सिंस का मतलब क्या है, कोई कार्य सुबह से चल रहा है, तो रेन्स तो आएगा नहीं, इट रेन्स, क्योंकि परफेक्ट पता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये। इज रेनिंग में का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, रेनिंग, तो हैज बीन रेनिंग, क्या हो जाएगा, हैज बीन इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कह रहा सुबह से क्या हो रही है, बरसात हो रही है, सो द रोड्स आर वेट, इसलिए रोड क्या है, गीले। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट। अब देखिए, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट, कह रहा जिस समय जब क्या हुआ, जिस समय डॉक्टर पहुंचा, यानी कि एक कार्य क्या हुआ है, अराइव, यानी कि एक कार्य पास्ट, आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। एक कार्य किस में हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ है, तो सीधी सी बात है, एक पास्ट में होता है, दूसरा कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है ना। अब इसको समझ लो वैसे भी, देखिए बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड का, जब जैसी जिस समय डॉक्टर आया, द पेशेंट डाइड, पेशेंट मरा, तो मरा का नहीं, हैड डाइड मर चुका था, हैज डाइड मर चुका है, वाज डाइंग मर रहा था, है ना, ऐसा करनी, तो क्या आ जाएगा, हैड डाइड, हैड डाइड। हम चाहे इसको जो है देख सकते हैं, इसके आंसर देख सकते हैं, सही ना, अगर आंसर चाहिए आप देख सकते हैं, कितने नंबर था ये हमारा था 11 नंबर। कोई बात नहीं, यही है ना। चलिए 12 नंबर था ना, इसमें 13 देखते हैं। देखिए, वी यूजुअली फुटबॉल ऑन संडेज। देखिए दो बातें दे रखी है, ऑन संडेज और यूजुअली। बहुत सारे वर्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यूजुअली, रेयरली, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ये सारे वर्ड है ना, एवरी डे, ठीक है, ये सारे वर्ड है। अगर इस तरह के वर्ड हमें मिलते हैं तो हमें पता है, ये हमें याद करने पड़ेंगे। इस तरह के वर्ड अगर सेंटेंस मिलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम आंख बंद करके उसमें सेंटेंस में वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की उसमें लगा देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब पता ही है, वर्ब वर्ब के साथ में एस या ई एस में लगा होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और इसमें यूजुअली हमारे पास है, कह रहा वी यूजुअली प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। कह रहा हम अक्सर क्या करते हैं, क्योंकि वो क्या है, हैबिट क्या है ना, डेली रूटीन के रूप में जो है काम में आ रहा है। वी यूजुअली प्ले, अब यहाँ पर प्ले क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता नाउन प्रोनाउन, तो हमारे वर्ब क्या होती, प्लेज होती है ना, जैसे सी होता था, सी क्या है, प्ले हो जाता ना, तो क्या होगा, प्ले।
आर प्लेइंग प्लेड ही नहीं है ना। आई ब्लैंक अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी। अब देखिए वही पहले सेंटेंस अभी आया था एक ऊपर वाला कि जब माँ खाना बना रही थी, है ना, द बेल रैंग, है ना। तो यही है कि आई ब्लैंक बुक व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे फोन किया तो क्या कर रहा था मैं बुक पढ़ रहा था, है ना। सीधा सा है कॉल्ड, यानी कि जब आपने कॉल किया, फोन किया, तो रीड का तो होगा नहीं, वाज रीडिंग, है ना। आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी, आई एम रीडिंग भी नहीं आएगा, और हैव रेड। टुमारो एट दिस टाइम आई ब्लैंक इन द फ्लाइट टू दिल्ली। देखिए हमने देखा है टुमारो एट दिस टाइम, करा इस समय, कल इस समय। आई ब्लैंक इन द फ्लाइट टू दिल्ली। विल सिट, एम सिटिंग, एम सिटिंग तो आएगा नहीं। विल बी सिटिंग, सिट भी नहीं आएगा। करा टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी सीटिंग इन द फ्लाइट टू दिल्ली। आई विल बी सीटिंग क्या हो रहा है, मैं बैठ रहा हूंगा, कल की बात हो रही है। एम सिटिंग, I will be, sorry, I will be sitting. I will be sitting in the flight to Delhi. करेक्ट। कल इस समय मैं जो है फ्लाइट में, एरोप्लेन में बैठ रहा हूँगा, यानी कि नेक्स्ट जो फ्यूचर में कोई इस तरह का कार्य प्लानिंग से हो रहा है ना, और होने वाला है, तो उसको हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कर देंगे। आगे देखिए 16 नंबर। सी ब्लैंक टू मुंबई टुमारो मॉर्निंग। फिर टुमारो मॉर्निंग आ गया, अब गोज तो आएगा नहीं। सी गोज टू मुंबई टुमारो मॉर्निंग, वह जाती है। सी वेंट, वो भी नहीं आएगा। इज गोइंग, अगर पहले से प्लानिंग कर रखी है तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस काम में लेंगे। करेगा सी इज गोइंग टू मुंबई, सी इज गोइंग टू मुंबई टुमारो मॉर्निंग। करेगा कल सुबह क्या कर रही है, वो जो है मुंबई जा रही है। इफ आई हैड इन्वाइटेड मी, इफ ही हैड, यदि वह मुझे इन्वाइटेड, उसने मुझे इन्वाइटेड किया होता, तो हैड प्लस में क्या हो गया, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, है ना, थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। तो दूसरे में क्या आएगा, V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। इफ ही हैड इन्वाइटेड मी, उसने मुझे आमंत्रित किया होता, आई वुड अटेंड, आई वुड अटेंड द पार्टी। विल तो आएगा नहीं, क्योंकि किसमें पास्ट में हो गया है। एक अगर इस तरह से सेंटेंस होता है, अगर एक पार्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो दूसरा किसमें आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वुड हैव अटेंडेड, वुड अटेंड ना, वुड हैव अटेंडेड भी नहीं आएगा, और अटेंडेड भी। इफ ही हैड इन्वाइटेड मी आई वुड अटेंड, क्या जाएगा, आई वुड अटेंड द पार्टी। क्या करता, मैं पार्टी अटेंड कर लेता। ठीक है, मैं पार्टी अटेंड कर लेता। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, देखिए सीधी सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हमें पता है यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लेते हैं कि पृथ्वी जो है क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, तो मूव्स क्या हो जाएगा, मूव्स, मूव नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में क्या आता है, ऐसे ही ये आता है। देखिए नाउन का और वर्ब का बहुत ही अलग है। अगर नाउन एक से अधिक होते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे लगाते हैं हम, लेकिन वर्ब जितनी भी वर्ब होती है वो सारी किस में होती है, वो सब प्लूरल फॉर्म में होती है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में किस में होती है, तो उनका ओरिजिनल फॉर्म है वो कैसा है, तो उसका, इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, इसका ओरिजिनल फॉर्म है ये। ठीक है। और SEIS लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ SS लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी सिंगुलर, क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, हमारे पास सिंगुलर ही आएगी। जैसे ही सी प्लेज आएगा, है ना, ऐसे ही। तो पृथ्वी अकेली ही सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। इज मूविंग नहीं आएगा, मूव नहीं आएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
देखिए, आई एम सॉरी बट आई ब्लैंक योर नेम। क्या कह रहा है? आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, बट आई फॉरगेट, मैं भूल जाऊं, मैं भूला, फॉरगेट नहीं, मैं भूला आपका नाम। यानी कि ऐसा कार्य जो पहले हो चुका है, यानी कि आपसे जो है ये काम कंप्लीट हो चुका है। आई हैव फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉटन, आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूं का नाम, और फॉरगेट भी नहीं है ना, तो क्या आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आई हैव फॉरगॉटन योर नेम। ठीक है, मैं आपका नाम भूल चुका हूं, या मैंने आपका नाम मैं भूला हुआ हूं। आपका नाम क्या है? मैं भूला हुआ हूं। ठीक है ना, इस रूप में जो है इसको हम काम में लेंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा कार्य है, ये पहले जो है क्या हो चुका है, ये कार्य पहले एक तरह से अपने आप में हो चुका है, क्योंकि आप भूल चुके हो। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई ब्लैंक एन एस्ट्रोनॉट। आप देखिए बताया था मैंने, अगर कंडीशनल सेंटेंस में एक में अगर प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक में एक पार्ट में, तो दूसरे में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, तो प्रेजेंट आपका क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पे कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो दूसरे में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, तो विल बिकम, विल व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई विल बिकम एन एस्ट्रोनॉट, तो मैं क्या बनूंगा? एक अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो है आपको सीटी एग्जाम के लिए सारे इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स है उनको आसानी से सही तरीके से समझाया जाएगा, बढ़िया तरीके से समझाएगा। और अगर आप सारे वीडियो जो पहले मैंने बना रखे हैं उनको अगर आप अच्छे से देख लोगे, तो आपके जो है सीटी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे वो 12th लेवल हो, आसानी से इंग्लिश में फुल मार्क्स जो है आपके आने वाले हैं। मैं आपको 100% की दावे के साथ कहता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बता दे, जिससे कि आपको सारे जो भी वीडियो बनेंगे तुरंत आप तक जो है पहुंच जाएंगे। आपके जो साथी है, भाई बहन है, उन तक ये सब्सक्राइब चैनल को शेयर कर दे, जिससे वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आसानी से जो है आराम से जो है उनको भी ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।